किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर करने पर नहीं बल्कि वो मिलता है जो हमने पहले से पकाया होता है। एक ऐसी महिला की कहानी जो अपने जीवन में संघर्ष के दौर से गुजर रही थी, बड़ी समस्याओं का सामना कर रही थी, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती थी, लोगों की मदद करने का भाव रखती थी। उनका एक डेली रूटीन था। उ- उस दिन में जब भी भोजन बनाती, एक्स्ट्रा 2 चपाती बनाती थी और 2 चपाती ले जा कर के घर के बाहर खिड़की में रख देती थी कि कोई भी भिखारी, ज़रूरतमंद कोई भिखारी कोई भी निकले तो वो लेकर चला जाए, अपना पेट भर ले। कुछ दिनों से उनके घर के बाहर से एक भिखारी निकलता था और वो तय समय पर आता था। दोनों चपाती उठाता था, ले जाता था और जाते जाते कहता था कि बूढ़ा बूढ़ा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। और ये जो लाइन थी वो हर बार हर दिन आकर के रिपीट करता था कि बूढ़ा बूढ़ा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। और इनको गुस्सा आ रहा होता था कि बूढ़ा बूढ़ा अपने पास क्यों रहे, मेरे साथ तो बुरा हुआ है, मैं इतने बड़े संकट का सामना कर रहे, बहुत कुछ इनको चल रहा होता है। इनको चिढ़ होती थी, इनको लगता था कि एकता नाम आ रहा है क्या करके। वो जब भी आता था उसका रूटीन बन चुका था, उसे मालूम था कि 2 चपाती मिल जाएंगी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो निकलता था और यही बात कहता था। एक दिन मैडम का दिमाग इतना ख़राब हो गया, इनको इतना गुस्सा आया, इन्होंने सोचा कि जहरीली दवाई मिला देती हैं, उनकी 2 चपाती में इसका खेल ख़त्म करती हैं। उसने मुझे परेशान कर दिया। बहुत क्रोध में थी तो अलग से जो है आटा तैयार की, आटा गलाया, 2 चपाती उसमें जहरीली दवाई मिला दी, उनको ले जा कर के घर के बाहर खिड़की में रखने वाली थी कि इनकी अंतरात्मा से आवाज़ आई कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमने अपने जीवन में सब कुछ अच्छा किया, आज इतना बड़ा पाप करने जा रही, यह तुमने कैसे कर सकते हो। वो जो अंतरात्मा की जो इनर सोल की आवाज़ थी उन्होंने सुनी, दोनों चपाती वहाँ से उठाए जा कर के गला दी, उनको नष्ट कर दिया, फिर से काटा, गला दिया, फिर से 2 अच्छी चपाती बनाई, जा कर के बाहर खिड़की में रख दी। थोड़ी देर के बाद में जो समय पर आता था भिखारी वो आया और उसने 2 वो चपातियाँ उठाई और वही बोल के गया कि बूढ़ा बूढ़ा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। ये जो महिला थी, इनका बच्चा 2 साल से गायब था, मिल नहीं रहा था। ये हर बार प्रतीक्षा कर रही होती हैं कि घर के दरवाजे पर घंटी बजे, डोरबेल बजे और मेरा बच्चा गेट पर खड़ा हो। कमाल ये हुआ कि उस शाम में वो बच्चा घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसने डोरबेल बजाई, गेट खोला, लड़का सामने खड़ा था। ये बहुत खुश हूँ, ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगी। बच्चे से पूछने लगी कि कहाँ थे, क्या हाल में थे। लड़के ने बताया कि इधर उधर से पता नहीं कितने राज्यों में से घूम करके यहाँ पहुँचा हूँ। माँ, मैं कल शाम में आ जाता हाईवे पर, लेकिन वहाँ इतनी ठंड में परेशान था, मुझसे चला नहीं जा रहा था, मैं कमज़ोर महसूस कर रहा था, वहीं सो गया। मेरी नींद दोपहर में खुली, मैं बहुत बुरे हाल में था। एक भिखारी वहाँ से निकल रहा था, वो मेरे सामने 2 चपाती और थोड़ी सब्जी उसके पास पता नहीं कहाँ से उसने रख के चला गया। मैंने वो खाया, उसके बाद मैं वहाँ से चला आया और जब मैं वहाँ से चलने लगा तो घर के रास्ते पर चलता चला आया। भिखारी का धन्यवाद जिसने मेरी जान बचा ली। मैं भूख से बहुत परेशान था, बहुत दिनों से खाया नहीं था। माँ की आंखों में आंसू थे। माँ ने पूछा कि वो भिखारी कैसा दिखता था, उसका हुलिया बताओ। माँ को थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि शायद वही तो नहीं। उस लड़के ने कहा, हुलिया तो वैसा ही था बाकी भिखारियों के जैसा, लेकिन एक बात करके गया कि बूढ़ा बूढ़ा अपने पास रह जाए, अच्छा वाला घूम के आए। वहाँ ने प्रभु को धन्यवाद दिया और कहा कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ मैंने सुन ली,
अगर नहीं सुनी होती तो शायद वो जहरीली जो चपातियाँ थी वहाँ मैंने रख दी थी। वो भिखारी ले जा कर के मेरे ही बेटे को दे देता और मेरा ही बेटा ख़त्म हो जाता, कभी मिल ही नहीं पाता। मैंने वो अच्छी चपाती ना कि इसलिए आज मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा है। जीवन का सार यही है, लॉ ऑफ कर्मा यही कहता है कि जैसा आप कर रहे हैं घूम करके वापस ज़रूर आएगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया